स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी लोग जो है वो सोल्जर्स वगैरह वाइन पी रहे होते हैं और वहाँ पर जिन भी आती है, लेकिन जो शौबा है वो जिन को देखता भी नहीं। इसीलिए जो जिन है वो उन्हें वाइन से टोस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन जो शौबा है वो उसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि टोस्ट हमेशा ब्लेसिंग के लिए की जाती है। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि ये टोस्ट मैं सॉरी कहने के लिए बोल रही हूँ, शाओसू के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद जो शाओसू है वो भी वाइन का कप उठाता है और उनको टोस्ट के लिए बोलता है, लेकिन जो शौबा है वो मना कर देता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लॉर्ड मिलिट्री इंस्पेक्टर जिन को थैंक्स बोलना चाहिए, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। जिसके बाद जो शाओसू है वो जिन को थैंक्स कहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसका हाथ पकड़ के उन्हें बाकी सोल्जर्स के पास लेके जाता है और उनके साथ चीयर्स करता है। और इन सब से जो शौबा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो देखता है कि जो शाओसू है और जिन वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो खड़ा होकर सभी सोल्जर्स के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि यहाँ पे सबके सब इंजॉय कर रहे हो, वाइन पी रहे हो और हमारे सारे एनिमी जो है वो हम पे हमला करने के लिए तैयार हुए पड़े हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा और सबके सब जाके अपना अपना काम करो। जिसके बाद वहाँ से सभी सोल्जर्स जाने लगते हैं। जिसके बाद जो जिन है वो शौबा के पास आती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है, लेकिन जो शौबा है वो उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शौबा है वो सोफे उठता है और जो में उसके लिए सूप लेके आता है और उसे बताता है कि जो जिन है वो अभी तक मिलिट्री कैंप वापस नहीं आई है। जिसके बाद जो शौबा है उसे याद आता है कि कल रात को मिलिट्री कैंप से जब शाओमिंग वहाँ से जा रहा होता है तो उसके पास शोमिंग आता है और उससे कहता है कि आप इस तरह कैसे बात कर सकती हो, वो आपकी वाइफ है। लेकिन जो शाओमिंग है वो कहता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है, वो यहाँ की मिलिट्री इंस्पेक्टर है और आज के बाद कोई भी उसे माई लेडी नहीं कहेगा। जिसके बाद जो जिन है उसे भी ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, आज के बाद कोई भी मुझे लेडी नहीं कहेगा। अगर मुझे किसी ने भी यहाँ पे लेडी कहा तो मैं उसे मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिश करूँगी। और ये सब बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है वो कैंप में आया होता है जिन को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे जिन नहीं होती। जिसके बाद वो बाहर आता है जहाँ पे सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो जिताऊ से पूछता है जिन के बारे में, लेकिन जो जिन है वो वहाँ पे भी नहीं होती। जिसके बाद वो जिन की सर्वेंट के पास आता है, उससे पूछता है जिन कहाँ है, लेकिन वो भी जिन के बारे में नहीं जानती और मना कर देती है कि उसे नहीं पता कि जिन कहाँ है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो गुस्से में शाओसू के पास आता है और उसे उठाता है और उससे जिन के बारे में पूछता है, लेकिन जो शाओसू है वो भी मना कर देता है और कहता है कि मुझे भी नहीं पता, वो लॉर्ड मिलिट्री इंस्पेक्टर है और तुम्हारी वाइफ भी। इसके बाद जो शाओमिंग है वो कहता है कि वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। लेकिन जो शाओसू है वो बताता है कि जो जिन है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शाओमिंग के लिए आई थी, उसके अलावा उसका और कोई भी यहाँ आने का पर्पज़ नहीं था, वो बस उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करती है। और शाओसू की बातें सुनने के बाद जो शाओमिंग है वो महल आता है जिनको देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो सर्वेंट होती है वो भी बताती है कि जो जिन है वो यहाँ पे वापस नहीं आई। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है वो जिनको बहुत ज़्यादा ढूंढता है और एट लास्ट वो रात के टाइम उस जगह पे आता है जहाँ पर जिन ने पहली बार वाइन पी थी और वहाँ पर जिनको बुलाने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि जिन जो है वो एक लॉर्ड मिलिट्री इंस्पेक्टर है जिसे हिज मैजेस्टी ने भेजा है, अगर वो मिलिट्री कैंप पे नहीं रहेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा उसके लिए, और वो उससे सॉरी भी कहता है ये सब चीज़ों के लिए। वो बहुत सारी यहाँ पे इमोशनल बातें करता है। जिसके बाद ये सारी बातें सुनकर जो जिन है वो भी बाहर आ जाती है और उसके बाहर आने के बाद जो शाओमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे बताता है कि उसने उसकी जो डायरी है वो नोट्स पढ़े थे, उसने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी और उस सारी फीलिंग्स को समझा था जो जिन उसके लिए फ़ील करती है, और वो उससे सॉरी कहता है जो कल रात को हुआ। अगर वो वाइन पीना चाहती है तो वो वापस से सेलिब्रेशन कैंप रखेगा और उसमें सभी सोल्जर्स के साथ वो वाइन पी सकती है, वो फिर से करेंगे ये सब। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो ये भी बताता है कि वो 10 सालों से बैटल फील्ड में रहा है, उसे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। वो नहीं चाहता था कि जिन किसी भी तरह के खतरे में आए, इसीलिए वो जिन को यहाँ से दूर रखना चाहता था और इसीलिए उसने उसे डिवोर्स भी दिया था। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बुरा तब लग रहा था जब वो शाओसू के साथ थी, वो उसकी फ़िक्र करती थी तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो कन्फेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे अपना मिशन कंप्लीट करना है, सिर्फ एम्परर कोर्ट में ही नहीं बल्कि फैमिली में भी। इसीलिए उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी उससे अलग होने के अलावा। वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे डिवोर्स देना पड़ा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी भी तरह के खतरे में जिनको नहीं डालना चाहता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ों को निभाना चाहता है, तो क्या वो वापस से उसकी वाइफ बनेगी? जिस पर जो जिन है वो यस बोल देती है और ये सुनकर जो शाओमिंग है वो उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब शाओमिंग पूछता है कि उसका और शाओसू का क्या रिलेशनशिप है। जिसके बाद जो जिन है वो बताती है कि जो रोरो है और शाओसू वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ है और हम तीनों हमेशा से साथ में, तीनों छोटे बच्चे थे तब हम तीनों एक साथ रहा करते थे, और अभी जो रोरो और शाओसू है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो शाओसू है वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। और जो शाओसू और रोरो है वो दोनों बहुत बहुत ज़्यादा टाइम से एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन मेरी वजह से वो दोनों साथ नहीं रह पाते क्योंकि शाओसू को मुझे प्रोटेक्ट करना होता है।
जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओमिंग और सासू जो है वो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उसे नहीं पता था कि जितने भी रूमर्स उसके बारे में फैले हुए हैं वो सारे के सारे झूठ हैं, जब तक कि वो उससे मिला नहीं था। लेकिन उससे मिलने के बाद उसे पता चला कि वो एक बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है और उसे गलत समझने के लिए उससे सॉरी भी कहता है। जिसके बाद वो पूछता है कि एम्परर कोर्ट में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको ही क्यों चुन रहा है। हिज मैजेस्टी के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं उन्हें, और मैं इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि ये सारे रूमर्स सच है या झूठ। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो पूछता है कि क्या तुम जानते हो उन लोगों को। जिसके बाद जो शासू है वो बताता है कि वो सारे के सारे लोग एम्परर कोर्ट से ही हैं। उसे बस इतना ही पता है, लेकिन उसे वापस मैजेस्टी के पास जाना होगा ये बताने के लिए कि तुम काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो और ऐसी कोई रूमर्स जो फैल रही हैं वो बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। जिसके बाद जो शाओमिंग है वो शाओसू से 2 साल से मिलिट्री फंड नहीं आया है इसके बारे में भी बोलता है, और जो शाओसू है वो कहता है कि वो इसके बारे में हिज मैजेस्टी से बात करेंगे क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग होंगे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है वो जिनके पास आता है शाओसू को लेकर और बताता है कि पास में ही एक काफ़ी अच्छा मार्केट है, वो वहाँ जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। मुझे और शाओसू को कुछ काम है इसीलिए हम दोनों नहीं आ सकते, पर तुम जिताओ के साथ जा सकती हो। और जो शाओमिंग है वो जिताओ के साथ जिनको भेज देता है मार्केट में ताकि वो सब लोग इंजॉय कर सकें। जिसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं और जो शाओमिंग है वो शाओसू को कहता है कि वो अपना ख्याल रखे क्योंकि जहाँ वो जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन, रोरो और जिताओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, और वहाँ पर जिन जो है वो एक जेट पेंडेंट को देख रही होती है। वहाँ पर जिन जो है वो शाओमिंग के लिए एक जेट पेंडेंट खरीदती है, और जो शॉपकीपर है वो बताता है कि ये जेट पेंडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और लाइट में काफ़ी ज़्यादा चमकता भी है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओसू है वो जंगल के बीचों बीच में बैठा होता है और उससे मिलने के लिए एक पर्सन आता है, और वो पर्सन जो है वो पूछता है कि शाओमिंग के खिलाफ उसे कुछ मिला, लेकिन जो शाओसू है वो उसे मना करता है और कहता है कि वो मैनर में जाके खुद इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके जो हाइनेस को बता देगा, और वो उस पर्सन को शाओमिंग से बचे रहने के लिए भी कहता है। लेकिन तभी वहाँ पे 2 सैनिक आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पे शाओमिंग भी आ जाता है और वो उस पर्सन को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और उससे पूछताछ के लिए भी कहता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों टेंट की तरफ जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो शाओसू है उसे वापस से मैनर जाना है, इसीलिए वो रोरो को उसके पास छोड़ रहा है। वो पहले की सारी चीज़ों के लिए उसे सॉरी कहता है, और जो शाओमिंग है वो उसे कहता है कि उन सब बातों को छोड़ दो। और उसी जगह पर जो जिन है उसका कैरेज भी आता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओमिंग है उसने जिनको अपने हॉर्स पे बिठाया होता है और शाओसू ने भी रोरो को अपने हॉर्स पे बिठाया होता है। जिसके बाद उन दोनों में शर्त लगती है कि जो टेंट में जल्दी पहुँचेगा वो जीतेगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिन और शाओमिंग है वो टेंट पहुंच चुके होते हैं मिलिट्री कैंप में, और जो जिन है उसने जो जेट पेंडेंट खरीदा था वो शाओमिंग को देती है, और वो दिखाती है कि इस जेट पेंडेंट में एक कैंडल लाइट है, जिसे देखकर जो शाओमिंग है उसे भी ये जेट पेंडेंट काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे किसी की रोने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ रोरो की होती है, और रोरो जो है वो जिनके पास आई होती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि तुम्हें किसने बुली किया, मुझे बताओ। जिसके बाद जो रोरो है वो रोरो के बताती है कि जो शाओसू है वो हिज मैजेस्टी के पास जा रहा है, और जो जिन है वो शाओमिंग से पूछती है। जिसके बाद वो बताता है कि उसे सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की उसे रिपोर्ट करनी है, इसीलिए वो जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को सुन के जो रोरो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शाओसू है वो शाओमिंग के पास आता है और उसे जाने की इजाज़त लेता है, और वो उससे कहता है कि वो उसे इनोसेंट प्रूफ कर देगा। जिसके बाद वो रोरो के पास आता है और उसे गले लगाता है और अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, और जो रोरो है वो उसे जल्दी आने के लिए कहती है। जिसके बाद जो रोरो है वो शाओसू को जंगल तक छोड़ने आती है और उसे फिर से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, और जो शाओसू है वो भी कहता है कि वो भी अपना ख्याल रखे और वो जल्दी आएगा। जिसके बाद जो शाओसू है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जिन और शाओमिंग का, जहाँ पे जो जिन है वो कहती है कि कुछ दिनों तक हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा क्योंकि जो शाओसू है वो अभी अभी यहाँ से गया है, और रोरो अगर हम दोनों को साथ में देखेगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। और इस बात से जो शाओमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि जो शाओसू है वो यहाँ से चला गया, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से ना मिले, ये क्या बात हुई। जो शाओसू है वो बस रिपोर्ट करने गया है हिज मैजेस्टी को, वो डेफिनेटली यहाँ पे जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन जो जिन है वो कहती है कि जो रोरो है वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, अगर वो हम दोनों को साथ में देखेगी तो उसे बुरा लगेगा और वो काफ़ी ज़्यादा रोएगी, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उसे बुरा लगे। जिसके बाद जो जिन है उसके काफ़ी ज़्यादा कहने पर जो शाओमिंग है वो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि जब रोरो नहीं होगी तो उसे मिलने के लिए आना होगा। जिस पर जो जिन है वो भी मान जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है शाओमिंग का, जो कि इंतज़ार कर रहा होता है जिन का, और वो जिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा होता है कि उसे कब आना था और उसको इतनी देर हो चुकी है वो आ क्यों नहीं रही। जिसके बाद वो बहुत देर तक जिन का इंतज़ार करता है और फिर जिन वहाँ पे आती है तो वो उससे सॉरी कहती है लेट आने के लिए। बताती है कि जो रोरो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और उसे बहुत सारा मिलिट्री कैंप का भी काम था जिस वजह से उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो गई है। जिस पर जो शाओमिंग है वो उसकी गर्दन पकड़ के मोड़ देता है, जिस पर जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन जो शाओमिंग बताता है तो वो ध्यान देती है कि उसकी गर्दन जो है वो ठीक हो गई।
इसके बाद वो जैसे ही थोड़ा सा रोमांटिक होते हैं और एक दूसरे के थोड़ा सा क्लोज आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो रोरो है वो आ जाती है और इसीलिए जो जिन है वो शाओमिंग को धक्का दे देती है और जो रोरो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, जिसके बाद जो जिन है वो जिताओ को डांटने लग जाती है और जो जिताओ है वो बताता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, वो बस उसे खाने के लिए बोल रहा था। और जो रोरो है वो शाओसू का नाम ले लेके बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है शाओसू की। जिसके बाद जो रोरो है वो जिनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही थी, कहीं वो दोनों आपस में डेट पे तो नहीं आए थे। लेकिन इसके लिए जो जिन है वो मना करती है और कहती है कि नहीं, हम मिलिट्री कैंप का जो कुछ फ़र्क है उसके लिए यहाँ पर थे। और जो रोरो है वो जिनसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वो जनरल से मिलेगी नहीं और वो उससे प्रॉमिस करवाती है कि जो जनरल है वो उससे 3 स्टेप दूर रहेगी। और ये सुनकर जो शाओमिंग है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जो जिताओ है वो जिन और रोरो को एक साथ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और जो शाओमिंग है वो उसे घूर घूर के देख रहा होता है। जिसके बाद जो जिताओ है वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लंच का, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को छुप के डिनर सर्व कर रहे होते हैं, लंच सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे जो रोरो है वो उसे देख लेती है, जिसके बाद वो दोनों ही रोरो को खाने खिलाने लग जाते हैं। जिसके बाद जो ट्रेनिंग के टाइम पे भी ऐसे ही हो रहा होता है, वो एक एक स्टेप एक दूसरे से क्लोज आ रहे होते हैं। जिसके बाद जैसे ही रोरो देखती है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, लेकिन तभी वो दोनों के दोनों जो है रोरो की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए लेक साइड आए हुए होते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टली वहाँ पे भी रोरो आ जाती है कपड़े धोने के लिए और रोरो को देखकर जो जिन है वो शाओमिंग को पानी में गिर देती है। जिसके बाद जो रोरो है वो यहाँ पे जिन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही थी। जिसके बाद जो जिन है वो बताती है कि वो बस यहाँ पे अकेले ही घूमने आई थी। जिसके बाद जो रोरो है वो बताती है कि वो यहाँ पर क्लोथ्स को धोने आई थी। लेकिन जो जिन है वो कहती है कि आज का जो वेदर है वो अच्छा नहीं है और वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, शायद बारिश हो सकती है, इसलिए वो आज कपड़े ना धोए। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बोल कर रोरो को वहाँ से ले जाती है और यहाँ पानी में जो शाओमिंग है उसका बुरा हाल हो रहा होता है और यहीं पर होता है एक्सप्लेनेशन ख़त्म।